फ्रेंड्स आज हम लोग देखते हैं हॉट टिप्स ऑफ नाउन। नाउन का कुछ हॉट टिप्स है वो देखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉट टिप्स ऑफ नाउन। तो इसका पहला जो वर्ड है वो है ब्रदर। ब्रदर का जो है सो पुल्डल अगर बनाएंगे तो 2 वर्ड बनेगा इसका पुल्डल, 2 वर्ड पुल्डल बन जाएगा। एक हो जाएगा ब्रदर्स, दूसरा हो जाएगा ब्रेदरेन। ब्रदर्स और ब्रेदरेन दोनों प्लुरल होगा। तो ब्रदर्स मीन्स क्या होगा और ब्रेदरेन मीन्स क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ब्रदर्स मीन्स होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो ब्रदर्स का यूज़ करेंगे। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग अब देखते हैं, उसमें जो यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे, ब्रदर्स का करेंगे या फिर ब्रेदन का यूज़ करेंगे। तो ब्लड रिलेशन हो गया, राम और लक्ष्मण जो सो जैसे ब्लड रिलेशन हो गया तो इसमें किसका यूज़ करेंगे, तो ब्रदर्स का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। राम और लक्ष्मण जो है सो दोनों भाई हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है ब्रेदरेन। तो ब्रेदरेन जो होगा मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के लिए ब्रेदरेन का मीन्स भाईचारा। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई हैं तो आपस में भाई भाई हैं, तो इसको हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्रेदरेन का यूज़ करेंगे। तो ब्रेदरेन का अब एग्जाम्पल देखते हैं, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर ब्रेदरेन। हिंदू और मुस्लिम जो है सो दोनों ब्रेदरेन हैं, भाई हैं। तो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के लिए ब्रेदरेन और ब्लड रिलेशन में जो होगा तो ब्लड रिलेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ब्लड रिलेशन के लिए यूज़ होता है ब्रदर्स का। तो हम लोग दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों रहेगा ब्रदर्स और ब्रेदरन दोनों प्लुरल ही रहेगा। लेकिन ब्रदर्स का यूज़ कहाँ पे होगा, तो ब्लड रिलेशन में और ब्रेदरन का मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी में। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेपर। पेपर का एक हो जाएगा पेपर और एक हो जाएगा पेपर्स। तो पेपर जो होगा वो सिंगुलर होगा, यहाँ दिया हुआ पेपर जो होगा वो सिंगुलर होगा। और पेपर के साथ जो सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब भी लेगा वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है पेपर इज़ कॉस्टली। पेपर जो है सो कीमती है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, पेपर्स। पेपर्स जो है, पेपर्स का मीन्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट या फिर कागजात। डॉक्यूमेंट कागजात वही हुआ पेपर्स। तो ये पुल्डल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्डल है और इसके साथ जो वर्ब भी आएगा वो पुल्डल ही वर्ब आएगा। एग्जाम्पल है वेयर आर योर पेपर्स। जैसे यहाँ पे वर्ब यूज़ किए तो आर का यूज़ किए तो पुल्डल वर्ब का यूज़ किए। आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, आपकी कागजात कहाँ है, वही पूछ रहा है वेयर आर योर पेपर्स। तो पेपर्स का यूज़ किए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीनियस। जीनियस का 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा जीनियसेस, दूसरा हो जाएगा जिनाई या फिर जेनी। तो जीनियसेस मीन्स होता है एक से ज़्यादा, एक से अधिक बुद्धिमान लोग। एक से अधिक बुद्धिमान लोग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका, तो जीनियसेस का यूज़ करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल है इसका, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी जीनियसेस पीपल। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो है सो जीनियसेस हैं। और जिनाई जैसे हो गया, जिनी जिनाई हो गया, भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब हो गया, इसको बोलते हैं जिनी या फिर जिनाई। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। हनुमान सेव्स अस फ्रॉम जिनी। हनुमान जो है सो हम लोग को सेव किए भूत से, प्रेत से, जिनी से, वही हुआ उसका मतलब। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। वो देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक है विटनेस, एक है एविडेंस। विटनेस और एविडेंस। विटनेस का यूज़ करते हैं हम लोग पर्सन के लिए। विटनेस पर्सन, विटनेस मीन्स गवाह हुआ और एविडेंस मीन्स भी गवाह हुआ। जब कोई पर्सन के लिए यूज़ करेंगे हम लोग तो उस टाइम में विटनेस का यूज़ करेंगे। और जब कोई थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, थिंग्स के लिए यूज़ किया जाएगा एविडेंस का। जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया और उस टाइम में जैसे कोई पर्सन गवाह है, उसका किसी पर्सन ने देखा है उसको मर्डर करते हुए और पर्सन गवाही दे रहा है, तो उस टाइम में क्या बोलेंगे, सी इज़ अ विटनेस ऑफ दिस केस। वो जो है सो विटनेस है इस केस की गवाह है। वो लड़की के बारे में बात हो रही है। सी इज़ अ विटनेस ऑफ दिस केस, इस केस की वो गवाह है।
और अगर किसी चीज़ के बारे में बोले कि कोई चीज़ है जो मर्डर किया, उसका चीज़ वहाँ पे छूट गया, पर्स हो गया या फिर आईडी प्रूफ हो गया या फिर नंबर प्लेट हो गया, उस सब के बारे में बोल रहे हैं, थिंग्स के बारे में बोल रहे हैं, तो एविडेंस बोलेंगे। थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एविडेंस का, और पर्सन के लिए यूज़ करते हैं विटनेस का। तो एग्जांपल देखते हैं एविडेंस का कहाँ पे यूज़ होगा। तो थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे द नंबर प्लेट इज़ एन एविडेंस। नंबर प्लेट जो है एविडेंस है, तो मतलब प्रूफ है, ये गवाह है, वही हो गया। तो इसका यूज़ करेंगे कहाँ पे, थिंग्स के लिए। अगर कोई चीज़ रहेगा एविडेंस में, गवाही देने के लिए, प्रूफ में, तो उसमें यूज़ करेंगे एविडेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट नंबर 5 है, वो क्या है, मनी और रुपीज़। मनी का कहाँ पे यूज़ होगा, रुपीज़ का कहाँ पे यूज़ होगा। तो पहले हम लोग मनी का देखते हैं। इट इज़ अनकाउंटेबल एंड नेवर टेक्स ए और एन एंड एस और ई एस। बोल रहा है कि मनी जो है सो ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करेगा, ए और एन नहीं लेता है, और फिर एस और ई एस का यूज़ नहीं करेगा। मीन्स मनी से मनीज नहीं कर बोल सकते हम लोग, वही बोल रहे हैं, एस और ई एस का यूज़ नहीं करेगा। नहीं तो अ मनी बोल सकते, नहीं तो एन मनी बोल सकते हैं, ये कभी भी यूज़ नहीं करेगा। ये मीन्स अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले जो है सो ए और एन का यूज़ नहीं होगा, नहीं तो ये जो है सो एस और ई एस का यूज़ करेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है मनी इज़ एवरीथिंग। मनी जो है सो सब कुछ है। नेक्स्ट हो गया हमारा रुपीज़। तो रुपीज़ जो है सो बोल रहा है इट इज़ काउंटेबल एंड टेक्स ए और एन और एस और ई एस। बोल रहा है कि रुपीज़ जो है सो काउंटेबल नाउन है और ये जो है सो ए और एन लेगा। ए और एन इसके पहले जो सो यूज़ करेंगे ए और एन का, और जो है सो एस और ई एस भी इसमें लगेगा। रुपीज़ में रुपी में रुपीज़ एस भी यूज़ कर सकते हैं, एस और ई एस का यूज़ हो सकता है रुपी में। तो बोल रहा है कि रुपीज़ जो है सो काउंटेबल नाउन है, और इससे पहले जो है सो हम लोग ए और एन का भी यूज़ कर सकते हैं, और एस और ई एस का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मनी में हम लोग इन दोनों का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो रुपी का हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। रुपी का एग्जाम्पल है गिव मी 500 रुपीज़। तो रुपीज़ एस का यूज़ हुआ यहाँ पे कि 500 रुपीज़ दीजिए, तो प्लूरल हो गया। तो इससे पहले इसके बाद जो है हम लोग एस और एस का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एस का यूज़ किए। तो वही बोल रहा है कि रुपीज़ जो है सो काउंटेबल है, इससे पहले ए और एन का यूज़ कर सकते हैं और एस और ई एस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मनी में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए 5 पॉइंट रहने देते हैं। हॉट टिप्स ऑफ नाउन का जो था ये 5 वर्ड देखें। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में